रखने का एक कारण है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक, लिखा है वेदर। ठीक, देखो वेदर अलग चीज हो गई, समझ रहे हो जरा। क्लाइमेट अलग चीज हो गई। ठीक, इसके बाद अगला है एडाप्टेशन। और किसका एडाप्टेशन? एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स भी दिया हुआ है टू क्लाइमेट। अच्छा, उस क्लाइमेट को लेकर के एनिमल्स ने क्या क्या एडाप्टेशन। देखो ये देखो वेदर अलग चीज हो गई। वेदर जैसे डेली का मौसम कैसा होता है वो। क्लाइमेट अलग चीज हो गई। क्लाइमेट कहा जाता है, अभी चैप्टर में आएगा, पहले बता रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया का लगातार 25 सालों तक जो एवरेज टेम्परेचर होता है या एवरेज वेदर होता है उसको उस एरिया का क्या बोलते थे? क्लाइमेट। जैसे तुम्हारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है? बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 25 सालों का देखो क्या चला, नॉर्मल। अभी तुम चले जाओ तो ठंडी जगह बताओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे पिछले 25 सालों का एवरेज वेदर निकालो, क्या निकल के आएगा? ठंडा। तो उसका क्लाइमेट हम क्या बोलेंगे? ठंडा। अगला इसी में है एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो उस एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी में क्या एडाप्टेशन हुए हैं। एडाप्टेशन क्या होता है? मान लो तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल है। अभी तुम ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे दिन भर बर्फ पड़ती हो, घर के बाहर निकलो, बर्फ हमेशा बर्फ जमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा है, तो क्या होगा? हम लोग की स्किन क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। स्किन के नीचे फैट की एक लेयर आ जाएगी, शरीर पे फर बढ़ जाएंगी, है ना, रोएं बढ़ जाएंगी, हो जाएंगे कि नहीं? हम लोग के नाखून पैरों के बढ़ जाएंगे, हाथ के बढ़ जाएंगे, चलने में ताकि आसानी हो, पैर जो है खुरदरे हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं? तुरंत नहीं होगा कि आज गए हो कल हो जाए, ऐसा बहुत साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एडाप्टेशन हमारी बॉडी में हजारों भी हो सकते हैं। जैसे जो एनिमल्स ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी बॉडी का भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, छोटे बच्चों की भी जानते हो हरकतें कितनी बढ़िया होती है, पूरा फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा दिया, मतलब हमने नहीं पढ़ाया, दूसरे स्कूल के बच्चे, वो पूरा उनका चैप्टर हो गया और हमसे पूछ रहे हैं कि ये भेड़ हमको ऊन कैसे देती है और क्यों देती है। हमने कहा यही चीज़ अपने टीचर से पूछो। अच्छा, ये तो हो गए चलो नॉर्मल बच्चे। जो और छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनकी हरकतें देखे हो। आज सुबह हमको एक मिला, वो हमको देख रहा था, कह रहा इनको भाव गायब कर दे, अपने दादा से कह रहा, तो उन्होंने कहा करो, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया, कह रहा देखा हो गए गायब, एकदम छोटा सा, नहीं वो हमको अकेले गायब कर दिया था थोड़ी देर, तो हम कहें इसमें इन्होंने कहा है कि जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, गए हो कोई लोग? हम गए हैं, जम्मू। और कोई कहाँ? जम्मू। और हम लोग कभी कोई त्यौहार मनाने, कोई फेस्टिवल, तो वही बात हो गई, हम लोग कभी कोई पार्टी करते हैं, मान लो जैसे कोई घर में त्यौहार, फिर वही बात करें, हाँ, कोई मतलब घर में अगर हम क्या करते, गेट टुगेदर करते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उस महीने में ठंडी होगी या फिर क्या होगी, है ना। जैसे घर में किसी की शादी होती है तो कहते हैं कि उस समय बहुत ठंडी पड़ रही होगी, ऐसा देख करके वो किया जाता है ना। आगे लिखा है कि हम जब कहीं जाते हैं तब भी वहाँ का मौसम देख लेते हैं। फिर ये सब हमको जानकारियाँ लगातार टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से और न्यूज़पेपर से, पंडितों से कैसे मिलता है वेदर की जानकारी? वेदर का कौन पंडित बताएगा कि इतना टेम्परेचर रहेगा? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग जीवित चीज़ें अपने क्लाइमेट को लेकर के कैसे एडाप्ट हो गई. ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नींद आ रही? अब 7.1 है हमारा वेदर. वेदर को क्या कहते हैं हिंदी में पता है? मौसम. क्या कहते हैं? मौसम. तो देखो लिखा है इन फिगर 7.1, सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन. एक न्यूज़पेपर में तुम लोगों ने देखा होगा, एक जगह पे लिख के आता है आज का टेम्परेचर मैक्सिमम इतना जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा, आज हवा इतनी स्पीड से चलेगी, आज नमी इतनी रहेगी, बारिश के चांसेस इतने हैं, आता है. चलो देखो लिखा है वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट
कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, हमने जो बताया रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में बारिश कैसी हुई। और अब तो आगे का भी आता है पेपर में, देखो बता देते हैं कि इस हफ्ते ऐसा ऐसा होगा ना, भले गलत हो। उसमें इसके अलावा सनसेट भी होता है, सनराइज भी होता है, मून सेट भी होता है, मून राइज भी होता है मतलब चंद्रमा कब डूबेगा, चंद्रमा कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा और सूरज कब। बूझो की खोपड़ी में एक सवाल आया है, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। बूझो कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये रिपोर्ट्स कौन बनाता है। आगे देखो लिखा है द वेदर रिपोर्ट्स, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट बनाते हैं। कौन बनाता है, मटकी कोई नहीं बोलेगा, मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। अब तो देखो ऑनलाइन में डाल देते हैं, इंटरनेट है ना, पूरा देख लो हवा कितनी चलेगी क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। अब एक 7.1 एक्टिविटी दी हुई, इतने लोग के घर में न्यूज़पेपर आता है, कितने लोग को पिछले 10 दिन का पेपर कहीं से भी मिल जाएगा। उस पेपर से तुम्हें जो टेम्परेचर है, जो भी वेदर की तुम्हारे यहाँ उसमें जो न्यूज होती है, उसको काटना है पिछले 10 दिन 10 दिन के पेपर को काटना है। अब देखो क्या लिखा, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तुम 10 दिन का काटोगे। इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your note। टेबल 7.1 देखो जरा, डेट लिखी है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कितनी हुई। तो ये तो मजा ही बनाने। देखो टेबल 7.1 पिछली बार हमने कराया था जब इसको बच्चों से, तो हमने आने वाले 10 दिनों का देखा, लेकिन आने वाले 10 दिनों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पिछले वाले भूतकाल में चलेंगे। तो सबसे पहले डेट, आज कितनी डेट, तो पिछले, आज है शुक्रवार, पिछले शुक्रवार को क्या तारीख थी, चलो हम बता रहे हैं 25 से शुरू करो, 25/08/22 होने देना, कोई बात नहीं। ठीक, उस दिन पता करोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, यहाँ पे लिखोगे, मिनिमम कितना गया यहाँ पे लिखोगे, ह्यूमिडिटी कितनी थी ये पूरा देखें। अच्छा एक चीज़ और इन्होंने बताया है, इस कॉलम इसमें इस टेबल में तुम्हें ध्यान देना है कि रेनफॉल जो है यहाँ पर, ये तो डेली हुई नहीं, तो जिस दिन नहीं हुई उस दिन डैश लगा देंगे। 25 तारीख को टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। रेनफॉल बारिश हो सकता है 25 तारीख को ना हुई हो, तो क्या लिखोगे वहाँ पे। अब रेनफॉल जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रेन गॉड। क्या नाम होता है, रेनफॉल को मेजर किया जाता है। देखो इधर मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रेन गॉड। इसको जरा समझाएंगे तो ध्यान देकर, एक इंस्ट्रूमेंट होगा वो, ठीक है। ठीक, और इसमें यहाँ पे नापने के लिए ऐसे ऐसे मीटर बना होंगे, वो बने होंगे, यूनिट्स लिखी होंगी। ठीक, इसको ले, इसमें स्टैंड लगा होता है, ऐसे स्टैंड लगा होता है, इसको ले जाके जहाँ बारिश हो वहाँ पे रख दो जाके। ठीक, तो बारिश की बूंदे इसमें भी तो जाएंगे, और फिर मान लो ये इतना इतना भर गया, बारिश की वजह से ये इतना इतना भर गया। ठीक, तो हम नाप लेंगे, ये मान लो 3 तक आया, छोटा सा आता है इतना बड़ा, 3 तक आया। रेन गॉज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बारिश को नापा जाता है। इसको हम लोग दूसरे भी तरीके से नाप सकते हैं बारिश को, जैसे कहते हैं कि आज 4 सेंटीमीटर बारिश हो गई, तो सेंटीमीटर में बारिश को कैसे नापते हैं पता है तुम लोग। हमारे पास एक सीधा बर्तन हो, एकदम सीधा गोल सीधा, वो जैसे नॉर्मल बॉटल है, देखो ये ऐसे ऐसे जाके नहीं, सीधा हो एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम सीधा सीधा, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ये बर्तन हो एकदम सीधा, समझ गए कि नहीं। ठीक, इस बर्तन को ले जाके जहाँ बारिश हो रही वहाँ पे रख दो जाके, तो इसमें बारिश की वजह से जो पानी भर जाएगा, फिर उसमें अपनी नॉर्मल वाली जो स्केल है उसको डालो, नाप लो कितने सेंटीमीटर बारिश है।
पूरे भी नापो, पूरा भर जाए नाप लो, पानी फेंक फिर रख दो। ये बड़ा बड़ा बर्तन रखो, पूरा भरेगा नहीं, पूरा भर जाएगा मतलब समझ रहे हो, बड़ा बहुत ज़्यादा 3-4 यहाँ लगाएगा इतना, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अगर हम इसको चौड़ा करेंगे कि बड़ा ज़्यादा पानी आ जाए तो उसको उतना ही कम नहीं आएगा, इसको छोटा करोगे तो उतना ही ज़्यादा। हाँ देखो लिखा है डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हफ्ते के 7 दिनों तक लगातार और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम रहता है? नहीं रहता, अलग अलग होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, यानी कि कुछ दिनों तक हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम हो, लेकिन ओवर द वीक देयर आर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। एक हफ्ते के अंदर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे लिखा है द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इट्स कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। अब कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द वेदर, व्हाट इज द वेदर, ये नहीं कहोगे कि मौसम, हिंदी नहीं बतानी होती। वेदर क्या होता है लिखा है, जो तुम्हारी बुक में बोल्ड कलर में लिखा है वही बताना है कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, यानी कि दिन प्रतिदिन का कंडीशन एटमॉस्फेयर की उस एरिया की, विद रिस्पेक्ट टू द, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के, बोलो। दूसरा है ह्यूमिडिटी, बोलो। तीसरा क्या है, रेनफॉल और विंड स्पीड। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ये चारों चीज़ें देख करके वो फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हाँ वेदर ऐसा होगा। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, मौसम ठंडा होगा कि गर्म? बहुत ज़्यादा हवा चले तो क्या होगा, कैसे, ठंडा। बहुत ज़्यादा हवा चले तो ठंडा। जून में जो हवा चलती है, जब लू के थपेड़े पड़ते हैं, ठंडा लगता है, ठंडा। अब देखो ये जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और ये सारे के सारे फैक्टर, इनको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, दैट इज व्हाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड। कभी कभी हम कहते हैं कि आज का जो है मौसम क्या है, बहुत ह्यूमिड है, बहुत नमी है ना, सफोकेशन होती है, होता है कभी कभी। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, कभी कभी ऐसा कहते हैं पिछला हफ्ता बहुत गर्म था कि अब थोड़ा आराम, कहते हो नहीं? अब आगे देखो लिखा है द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स। वेदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, इसको इस बात से तुम लोग जान सकते हो कि जो मौसम वैज्ञानिक बताते हैं, मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो खबरें मिलती हैं हम लोग को, क्या वो सारी की सारी खबरें सत्य होती है? नहीं। वो लोग देखो सारे डेटा रिकॉर्ड करते हैं पहले। कौन सा डेटा? जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड, ये सब देखते हैं। इनको देखने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करके एनालाइज करते हैं और कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अगर हवा इतनी तेज़ है और ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग, लगातार गाड़ियाँ बढ़ रही, लगातार फ्यूल बर्न हो रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी होती है जो हीट को ट्रैप कर लेती है, अंदर तो आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो लिखा है शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 3rd of August 2006 to 9th of August 2006 एट शिलोंग, मेघालय। पेज नंबर 70 पे देखो बना हुआ है। 3 अगस्त को वहाँ का जो टेम्परेचर था, क्या था टेम्परेचर बताया जा रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर गया था 26 डिग्री सेल्सियस। कब गया था? 3 अगस्त। 4 को वही चला गया 23.5। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी कि उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर, दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो कितनी पड़ी थी वो लिखा है। मिनिमम टेम्परेचर वो होता है कि उस दिन सबसे कम टेम्परेचर कितना हो, समझ गए कि नहीं? यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है कि मात्र 1 सेकंड के लिए आया हो कि 26 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुई फिर कम हो गया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा? 26 लिखा है। देखो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, स्पेशल थर्मामीटर होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। देखो जैसे एक थर्मामीटर हमारे पास
इतना लंबा, ठीक है। देखो इसमें ये सब ऐसे 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 बना हुआ है, ये एक ऐसे जगह पे कहीं पे लगा देते हैं। अब इसी से कनेक्ट कर देते हैं एक मशीन, ठीक। अब ये मान लो टेम्परेचर अभी 11 बजे है, दिन के 11 बजे, अभी टेम्परेचर यहाँ पे है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 12 बजे और ऊपर गया, 1 बजे और ऊपर गया, 2 बजे और ऊपर गया, 2 बजे पहुँच गया मान लो 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा 21 पे गया, अभी चल रहा है 21 के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया, तो ये 21 ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये मशीन ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर ये उसी टाइम नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे इसको लोएस्ट टेम्परेचर में रिकॉर्ड कर लेता है। समझ गया कि नहीं?